सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है हमने रोज़ा रखना ही रखना है, हमने रोज़ा रखना ही रखना है। जो फ़राइद हैं उनको करना ही करना है। फ़राइद का हमने क्या कहा कि उनको 70 गुना ज़्यादा अमल मिलता है। रोज़ा रखना फ़र्द है। अगर हमारी सेहत इजाज़त देती है, हमें जो है उसका नुकसान नहीं है तो रोज़ा रखें। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं या कोई और तकलीफ़ है तो पूछ लें किसी बड़े से, ख़ुद फ़ैसला ना करें कि मैं उसकी गुंजाइश में छोड़ दूँ। अब किसी से डिस्कस कर लें कि मेरे सफ़र की ये नोयत है, आप क्या मशवरा देते हैं, मैं रखूँ या ना रखूँ। तो रमज़ान के महीने में रखने का जो रोज़ा है उसके अजर को मत खोएं, ये बहुत अहम बात है। इसी तरह फ़राइज़ को मेक श्योर दैट यू प्रे ऑन टाइम एंड यू प्रे इन जमात। नमाज मस्जिद में नहीं जाके पढ़ सकते तो घर में जमात कराएं। घर में अपनी अहलिया के साथ नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों के साथ पढ़ें, लेकिन ज़रूर जमात करें, ज़रूर जमात करें। जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं वो कोशिश करें कि अपने कुछ और नहीं तो बिल्डिंग में जो अपने गार्ड होता है वो अक्सर मुसलमान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस गार्ड के साथ जाके जमात कर लें, लेकिन ज़रूर जमात करें। फिर ये वो महीना है जिसमें नवाफिल को करने का सवाब भी फ़र्ज़ के सवाब के बराबर मिलता है। मेक श्योर कि आप जितनी भी नमाज़ें हैं उनकी कम से कम जितनी भी सुन्नतें हैं उनको तो ज़रूर पढ़ें। आम हालात में अगर चाहे फिर भी पढ़नी चाहिए, लेकिन लोग उसमें सुस्ती दिखा देते हैं, लेकिन तमाम नमाज़ों को जो सुन्नतें मुक़्ता हैं उनके साथ अदा करें। ये चीज़ें लाज़मन पकड़ें। फिर तरावी का एहतमाम करें। देखें तरावी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में आया कि मन सामा रमदाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। क्या जिस शख्स ने इस महीने में ईमान के साथ और इस नीयत के साथ कि मुझे इसमें सवाब मिलेगा, अपने ऊपर नज़र रखते हुए जो है वो रोज़ा रखा, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मन कामा रमदान, कि जो शख्स रमज़ान के महीने में खड़ा रहा, इबादत में खड़ा रहा, यानी कि रात में क़याम किया जिसने, उसके साथ भी यही है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो तरावी जो है वो एक सुन्नत मौक़दा है, उसको ज़रूर करें। तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद का लाज़मन एहतमाम करें। अगर आप इशराक़ पढ़ सकते हैं तो इशराक़ का एहतमाम करें। अवाबीन पढ़ सकते हैं, अवाबीन मग़रिब के नमाज के बाद जो है वो नवाफिल का पढ़ना है, 6 रकत नवाफिल का पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो वो ज़रूर पढ़ें, मत छोड़ें इनको। रमज़ान के महीने में किए हुए आमाल इस बात को गारंटी करते हैं कि बाकी साल में उन अमाल पे बंदे को दवाम हासिल हो, बंदा वो साल भर वो अमाल कर सके। जो बंदा इस महीने में अमाल नहीं कर सकता वो उनको फिर साल भर भी नसीब नहीं होता। तो ये महीना एक प्राइम अपॉर्चुनिटी है साल भर की आदत बनाने के लिए। फिर तीसरी चीज़ जो करें वो ये है कि आप कसरत से कुरान पाक पढ़ें, कसरत से कुरान पाक पढ़ें। ये महीना शहरुल कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक को नाजिल इस महीने में फ़रमाया। कम से कम इतनी कोशिश ज़रूर करें कि मैं पूरे कुरान पाक को कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लूँ। एक तो है कि तरावी में कुरान पाक को सुनना, एक है कुरान पाक को ख़ुद पढ़ना। फिर कोशिश करें कि मैं वक्त निकाल के कुरान पाक की तफसीर भी कर लूँ। चौथी चीज़ ये करें कि रोज़ा अफ्तार कराएँ। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे के साथ रोज़ा इफ्तार कराने का अजर बयान किया। तो किसी के रोज़े को अफ्तार कराने के अजर्स को मत, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ें। और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के अफ्तार कराने की। किसी एक बंदे को आप इंश्योर करें कि मैंने इस पूरे रमज़ान में कम से कम एक बंदे को तो रोज़ अफ्तार कराना है। और ये अफ्तारी उन लोगों को करानी है जो कि मुस्तहिक लोग हैं। फिर जो चीज़ करनी है वो ये करना है कि दुआ की कसरत करें। इस महीने में 2 ब्लैंक चेक मिलते हैं। बंदा जो मांगे अल्लाह सुब्हानहू ताला दे सकते हैं। हम साल भर धक्के खाते रहते हैं, कभी किसी के सामने जाके अपना रोना रोते हैं, कभी किसी के सामने अपना रोना रोते हैं। ये वो वक्त महीना है जिसमें एक हमें अल्लाह के सामने रोना रोने का एक प्राइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं गारंटीड अपने बंदे को दूंगा। अल्लाह ताला ने इफ्तार से पहले का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त रख दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदा इस वक्त में मांगे मैं उसको दूंगा। इस वक्त को ज़ाया मत करें। हर चीज़ 10 मिनट आप डेडलाइन रखेंगे, 10 मिनट पहले मैंने हर चीज़ को छोड़ देना है। पूरे घर वालों को साथ जमा करें, हाथ उठाएं, दुआ करें। अगर अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी दे
तो उम्रा भी करें, और अगर अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी दे तो इत्तिकाफ़ भी करें। आखिर में मैं बस ये कहूँगा कि शुरू से अपना एहतिसाब करें। पहले दिन पहली रात सोने से पहले गौर करें कि मैं क्या गलत करता था, अब जबकि शैतान मुझे किस किस चीज़ पे उकसाता था, मेरा नफ्स मुझे किस किस चीज़ पे वरगलाता है। अल्लाह से दुआओं के वक्त में मांगें कि या अल्लाह मुझे इन चीज़ों से निजात दिला दे। और फिर जब आप इस्तिग़फ़ार करें तो इन तमाम चीज़ों को जो आप गुनाह करते हैं, हर एक के कुछ पेट गुनाह होते हैं, उन गुनाहों को सामने रख के उन गुनाहों के ऊपर इस्तिग़फ़ार करें, तो वो इस्तिग़फ़ार की बरकत से इन गुनाहों से आपको निजात मिलेगी इंशाअल्लाह।